पार्ट 8 समास कंपाउंड। बच्चों, समास का अर्थ होता है संक्षेप। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों का लोप हो जाने पर जो स्वतंत्र शब्द बनता है उसे सामासिक शब्द कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखें। पाठ के लिए शाला यानी पाठशाला, घोड़ों की दौड़ यानी घुड़दौड़, महान है जो देव यानी महादेव। दिए गए वाक्यांशों में पाठ के लिए शाला के लिए पाठशाला, घोड़ों की दौड़ के लिए घुड़दौड़ और महान है जो देव के लिए महादेव का प्रयोग हुआ है। यहाँ शब्दों को संक्षेप करके लिखा गया है, इसे समास कहते हैं। अतः दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समस्त पद, समास करने के बाद शब्दों के मेल से बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे डाक के लिए गाड़ी यानी डाक गाड़ी, यहाँ डाक गाड़ी समस्त पद है। पूर्व पद, समस्त पद में पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। जैसे डाक गाड़ी में डाक पूर्व पद है, इसे सामासिक पद भी कहते हैं। उत्तर पद, समस्त पद के बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे डाक गाड़ी में गाड़ी उत्तर पद है। समास विग्रह, समास पद के सभी पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, यहाँ डाक गाड़ी का समास विग्रह डाक के लिए गाड़ी है। आइए इन सभी से जुड़े कुछ उदाहरण देखें। समस्त पद चौराहा, पूर्व पद चौ जमा उत्तर पद राहा, इसका समास विग्रह है चार राहों का समूह। समस्त पद राजा रानी, पूर्व पद राजा जमा उत्तर पद रानी, इसका समास विग्रह है राजा और रानी। समस्त पद यथाशक्ति, पूर्व पद यथा जमा उत्तर पद शक्ति, इसका समास विग्रह है शक्ति के अनुसार। संधि और समास में अंतर। संधि का अर्थ मेल होता है जबकि समास का अर्थ संक्षेप होता है। संधि वर्णों के मेल को कहते हैं जबकि समास शब्दों के मेल को। जैसे संधि पुस्तकालय बराबर पुस्तक जमा आलय, अ जमा आ बराबर आ। समास गुण युक्त बराबर गुण से युक्त, से का लोप। संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन भी हो जाता है। समास में ऐसा नहीं होता, बल्कि इसमें बहुत से पदों के बीच से परसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे संधि नरेश बराबर नर जमा ईश, अ जमा ई बराबर ए। समास माता पिता बराबर माता और पिता, और का लोप। संधि को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है जबकि समास को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे संधि तथैव बराबर तथा जमा एव, यह संधि विच्छेद है। समास दीनानाथ बराबर दीनों के नाथ, यह समास विग्रह है। शब्दों में संधि तथा समास दोनों भी हो सकते हैं। समास के भेद, काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स। बच्चों, समास के 6 भेद होते हैं। 1 तत्पुरुष, 2 अव्ययी भाव, 3 कर्मधारय, 4 द्विगु, 5 द्वंद्व, 6 बहुव्रीहि। आइए इन्हें विस्तार से जानें। तत्पुरुष समास, डिटर्मिनेटिव कंपाउंड, ऐसा समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इस समास में दोनों शब्दों के बीच आने वाले परसर्गों या कारक चिन्हों का लोप हो जाता है।
कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य कारक चिन्हों के आधार पर इस समास के 6 भेद होते हैं। क कर्म तत्पुरुष, ख करण तत्पुरुष, ग संप्रदान तत्पुरुष, घ अपादान तत्पुरुष, अंग संबंध तत्पुरुष, च अधिकरण तत्पुरुष। आइए इन सभी के कुछ उदाहरण देखें। कर्म तत्पुरुष जैसे मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। ग्रंथकार, ग्रंथ को रचने वाला आदि। करण तत्पुरुष जैसे रेखांकित, रेखा से अंकित। मनचाहा, मन से चाहा। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। रस भरा, रस से भरा आदि। संप्रदान तत्पुरुष जैसे रेल टिकट, रेल के लिए टिकट। सभा भवन, सभा के लिए भवन। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी आदि। अपादान तत्पुरुष जैसे सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त। धनहीन, धन से हीन। मदोन्मत्त, मद से उन्मत्त। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त आदि। संबंध तत्पुरुष जैसे लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का पति। भारतवासी, भारत का वासी। समयानुसार, समय के अनुसार। गंगा जल, गंगा का जल आदि। अधिकरण तत्पुरुष जैसे कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। देशाटन, देश में अटल यानी भ्रमण। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न आदि। अव्ययी भाव समास एडवर्बियल कंपाउंड जिस समास में पहला पद प्रधान हो, अव्यय हो और समस्त पद अव्यय का काम करे वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे प्रसंगानुकूल, रूप के अनुकूल। बेकसूर, बिना कसूर के। अनजाने, बिना जाने। प्रतिमास, हर मास या मास मास आदि। कर्मधारय समास अपोजिशनल कंपाउंड जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य या पहला पद उपमेय एवं दूसरा पद उपमान होता है वह कर्मधारय समास कहलाता है। आइए इनके उदाहरण देखें। विशेषण विशेष्य। नतमस्तक, नत है जो मस्तक। लाल किला, लाल है जो किला। नील गाय, नीली है जो गाय। शुभागमन, शुभ है जो आगमन आदि। उपमेय उपमान। कमल नयन, कमल के समान नयन। नरसिंह, सिंह रूपी नर। कर कमल, कमल के समान कर यानी हाथ। विद्याधर, विद्या रूपी धन आदि। द्विगु समास न्यूमरल कंपाउंड जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद संख्यावाची विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे नवरात्र, 9 रातों का समूह। सतसई, 700 दोहों का समूह। पंजाब, 5 आबों यानी नदियों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह आदि। द्वंद्व समास कॉपुलेटिव कंपाउंड जिस समास में दोनों पद अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र और प्रधान हो और विग्रह करने पर और या अथवा एवं का प्रयोग होता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। समस्त पद में प्रायोजक चिन्ह लगा रहता है। जैसे माता पिता, माता और पिता। गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। चाय कॉफी, चाय या कॉफी आदि।
बहुव्रीहि समास, एट्रीब्यूटिव कंपाउंड। जिस समास में दोनों पदों में से किसी की प्रधानता नहीं होती और कोई अन्य पद पर प्रधान होता है वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे दुरात्मा, दुर यानी बुरी है आत्मा जिसकी, अर्थात कोई दुष्ट व्यक्ति। गजानन, गज यानी हाथी के समान आनन यानी मुख है जिनका, अर्थात गणेश। चार पाई, चार है पाए जिसके, अर्थात खाट। लंबोदर, लंबा है उदर यानी पेट जिनका, अर्थात गणेश आदि।